Asus का Asus 5Z और Asus 6Z काफ़ी पॉपुलर थे और ख़ासकर आजकल जहां बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स मूवमेंट चल रही है, तो हो सकता है Asus के स्मार्टफोन्स और ज़्यादा चलें। वेल, अब हमें न्यूज़ सुनने में आ रही है कि Asus ZenFone 7 लीक हो गया है और ये Geekbench पे देखा गया है। और Geekbench की माने तो ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 865 सिस्टम ऑन चिप रन करता है, जो सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि Asus की जो ZenFone सीरीज़ होती है उसमें मोस्टली हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में इसका नाम मोस्ट प्रॉब्ली Asus 7Z होगा, क्योंकि Asus इंडिया में ZenFone ब्रांडिंग नहीं यूज़ कर सकता कुछ कॉपीराइट और ब्रांडिंग रिलेटेड लीगल स्टफ की वजह से। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये स्मार्टफोन Android 10 रन करेगा और Asus Android अपग्रेड्स के बारे में काफ़ी अच्छा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको Android 11 भी जल्द ही मिल जाएगा लॉन्च के बाद, और Android 12 भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस स्मार्टफोन पे आपको आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 865 सिस्टम ऑन चिप होगा, 865 प्लस नहीं होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली Asus उसे अपने गेमिंग सीरीज़ ROG 3 के लिए बचा के रख रहा है 865 प्लस के लिए। और बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट भी बच जाएगी। और लिस्टिंग ने ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पे आपको 16 GB रैम देखने को मिलेगी, तो मेरे हिसाब से वो मोस्ट प्रॉब्ली जो उनका स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन होगा आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये सब जो नॉर्मल जो वेरिएंट होगा उसमें आपको ये मोस्ट प्रॉब्ली देखने को नहीं मिलेगा। और स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर में इसे 973 का स्कोर मिला था, जबकि मल्टी कोर टेस्ट में इसे 3346 का स्कोर मिला था Geekbench पे। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो Asus 6Z जो स्मार्टफोन था उसमें एक जो आप ही काफ़ी फीचर जो स्पेशल देखने को हमें मिला था वो ये था कि वहाँ पे आपको एक रोटेटिंग कैमरा देखने को मिला था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और वो ऐसा समय था जब सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी जो डिस्प्ले थे उसको कम से कम बीजल करना चाह रहे थे और नॉच या कटआउट वगैरह कुछ ना हो ऐसा चाह रहे थे। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है और पंच होल्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं और आजकल सिर्फ पोको ही एक जो F2 Pro था और मोटोरोला का जो One Fusion Plus था उसी में हमें जो मेन स्ट्रीम डिवाइस हैं उसमें हमें नॉचलेस और पंच होल लेस डिस्प्ले देखने को मिली है जो पॉपअप डिज़ाइन था। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ट्रेडिशनल डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा कॉस्ट कटिंग के लिए। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको 5 से 6000 mAh तक की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, क्योंकि Asus 6Z में भी हमें 5000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी देखने को मिलती। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाए, क्योंकि जो Asus ROG 3 होगा उसमें आपको 144 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ हमें देखनी होगी कि यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है या IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए Asus जनरली IPS डिस्प्ले के साथ ही जाता हो, पर मैं आशा करता हूँ कि वो इस बार एक AMOLED डिस्प्ले के साथ जाएं जिसमें आपको रिच कलर्स देखने को मिलते हैं और डीपर इंकियर ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।